हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। सो आज हमारा डे 72 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम बात करने वाले सेट की। बेसिकली सेट भी एक इटरेबल्स होता है जिसमें हम आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं या डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो वन बाय हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सबसे पहले आता है डेटा को स्टोर करना। सिंपल सेट भी एक डेटा टाइप्स होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये भी एक इटरेबल्स होता है। इसके खुद के मेथड्स होते हैं। लाइक किसी आइटम को ऐड करना हो तो हम ऐड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। किसी आइटम को चेक करना है इसके अंदर है या नहीं है तो हम हैज़ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो इसके खुद के मेथड्स होते हैं। इसके बाद में नो इंडेक्स, लाइक जैसे हम एरे या स्ट्रिंग में किसी भी आइटम को इंडेक्स बेस एक्सेस करते हैं, वैसा इसमें पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर पाता हूँ। और उसके बाद में इसमें ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं होती। बेसिकली अगर ऑर्डर किस ऑर्डर में मिलेगा। और उसके बाद में अगर बात करूँ तो ये यूनिक आइटम को ही स्टोर करता है, ना कि सारे आइटम्स को स्टोर करता है। तो वन बाय वन देखते हैं। तो जैसे ये बनता कैसे है। सबसे पहले मेरे पास में एक एरे है, तो मैंने बनाया जैसे कॉन्स्ट, एक डेटा का एरे है। जैसे मेरे पास में आइटम है 1, 2, 2, 3, 4। तो अगर मुझे इसको सेट में कन्वर्ट करना है तो जैसे मैंने कॉन्स्ट न्यू डेटा इज इक्वल्स टू मैंने बना दिया न्यू सेट। ये इससे बन जाएगा। यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे बेसिकली सेट्स के पहले या मैप को बनाने से पहले। उसके बाद में इसमें हम आइटम्स को ऐड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया। तो पहला, इसमें ऑर्डर फिक्स नहीं होता, किसी भी ऑर्डर में ये प्रिंट हो सकता है। जैसे अगर इसका आंसर मुझे ये भी मिल सकता है 1, 2, 3, 4, या इसका आंसर मुझे 3, 4, 1, 2 भी मिल सकता है, या इसका आंसर मुझे सिंपल 2, 3, 1, 4 यानी कि रैंडम ऑर्डर जनरेट हो सकता है। उसके बाद में बात करें तो ये हमेशा यूनिक आइटम को स्टोर करता है। अगर आपके पास में बहुत सारा डेटा है, उसमें से आपको यूनिक डेटा निकालना है तो सिंपल आप सेट का यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद में आप उस डेटा को वापस से एरे या ऑब्जेक्ट में पास कर सकते हो। और सिंपल इसमें हम अगर इसकी लेंथ काउंट करनी हो तो हम फॉर लूप की मदद से इसकी लेंथ काउंट कर सकते हैं। और अगर आपको चेक करना है कि कोई आइटम इसमें है या नहीं है तो आप डॉट हैज प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। जैसे कि मैंने लिखा जैसे न्यू डेटा था, सो न्यू डेटा डॉट हैज़ मैंने लिखा 4। अगर ये इसमें एग्जिस्ट करता है तो मुझे ट्रू मिलेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे वहाँ से फॉल्स मिलेगा। सो अगर मुझे ट्रू मिलता है तो मैं वहाँ पे लिख सकता हूँ कि 4 इज़ एग्जिस्ट। अगर मुझे फॉल्स मिलता है तो मैं लिख दूँगा 4 इज़ नॉट एग्जिस्ट। सो चलो चलते हैं हम और VS कोड में जाके इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक 37.js की फ़ाइल बनाई और इसमें मैं एक एरे बनाता हूँ। जैसे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू, या एरे नहीं, सबसे पहले हम एक सेट बनाते हैं। जैसे मैंने डेटा का सेट बनाया, सो बनेगा कैसे ये न्यू सेट कीवर्ड से। तो मेरा सेट बन गया। अब इसमें मुझे आइटम को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे। सिंपल मैंने लिखा सेट डॉट ऐड कर दो 1, सेट डॉट ऐड कर दो 2, सेट डॉट ऐड कर दो वापस से 2, एंड सेट डॉट ऐड कर दो 3। उसके बाद मैं इसको कंसोल सॉरी मैंने यहाँ पे सेट यूज़ कर लिया, यहाँ पे मुझे सारी जगह डेटा यूज़ करना है। सो मैं मल्टी जगह एल्ट प्रेस करके मल्टीपल कर्सर करके एक साथ में सारी जगह चेंज कर देता हूँ डेटा। मैं यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और डेटा। जैसे मैंने यहाँ को कंसोल किया तो इसका अब आप ऑर्डर चेक करना। कंसोल में जाके इसका आउटपुट का ऑर्डर सेट 3, तो यहाँ पे मुझे सेट 3 मिला, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है 3 है। और इसका ऑर्डर फिक्स नहीं है कि मुझे इसी ऑर्डर में मिले, बट अभी तो मुझे ये इसी ऑर्डर में दिखाई दे रहा है, बट कोई फिक्स नहीं है कि मुझे सेम ऑर्डर में मिले। बट इसकी लेंथ कितनी है 3 है, क्योंकि इसने डुप्लीकेट को रिमूव कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी से जैसे मुझे 4 और ऐड करना, तो डेटा डॉट ऐड 4। जैसे मैंने यहाँ पे किया तो इसमें सेट 4 आ गया, यानी इसमें 4 आइटम है तो इसको 4 शो कर रहा है। अब उसके बाद में बात करते हैं कि इसमें चेक कैसे करते हैं कोई आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं है। तो सिंपल हैज़ प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं कंसोल या यहाँ पे अगर आपको चेक कर रहा हूँ कि डेटा डॉट हैज़, यहाँ पे मैंने 4 पास किया तो मुझे यहाँ से मिलेगा ट्रू, यानी कि वो एग्जिस्ट करता है। और अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा तो मुझे मिलेगा फॉल्स, कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिंपल मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ इफ एल्स कंडीशन में। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ तो डेटा लिख देता हूँ, उसके बाद कंसोल डॉट, या पहले कंडीशन इफ़ डेटा डॉट हैज़ अगर 4 है, सो हम यहाँ से डाल देंगे कंसोल डॉट लॉग एंड 4 इज एग्जिस्ट।
और एल्स में कंसोल डॉट लॉग फॉर इज़ नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे फॉर एग्जिस्ट करता तो यहाँ पे मुझे मिला फॉर इज़ एग्जिस्ट। सिंपल मैं इसमें फॉर लूप भी लगा सकता हूँ, वो कैसे लगेगा, तो वही सेम फॉर अक्स, जैसे अक्स ऑफ सेट, लेट अक्स ऑफ डेटा कंसोल डॉट लॉग कर दो अक्स। तो यहाँ से मुझे सारे 1 2 3 4 सारे आइटम 1 बाय 1 मिल जाएंगे। और अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो हम सिंपल इसमें लेंथ प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे लेट काउंट इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे मैं कर दूंगा हर बार काउंट को प्लस प्लस, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ काउंट को। तो यहाँ से मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी। तो ये होता है सेट कि जिसमें हम आइटम को स्टोर कर सकते हैं। और मोस्टली ये यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमें यूनिक आइटम को यूज़ करना हो या यूनिक आइटम निकालने हो, तो वहाँ पे हम सेट का यूज़ करेंगे या सेट इटरेबल्स का यूज़ करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।